Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। देश विदेश से लोग आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। पिछले साल आपने गाना गाया मैं यूपी बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें आपने योगी जी की तारीफ की। नहीं, मैंने योगी जी यूपी के काम की तारीफ की। हाँ बिल्कुल करी। यूपी में तो सीएम तब वही थे ना। बिल्कुल 5 कालिदास में बैठे के दम पे जब बोल आपके रहा हूं। जहन में सिर्फ सीएम और पीएम और सिर्फ पार्टी ही जुड़ी हुई है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसे गाने गाता हूँ जो पाकिस्तान में भी सुने जाएं, जो कराची में भी सुने जाएं? कैसे सुनेंगे? अगर कोई काम अच्छा हो रहा है, अब आप मुझे कहो कि बंगाल की लड़की के ऊपर टीएमसी के लिए गाना बना दो, तो नहीं बना सकता मैं। मुझे आप कहो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ के बांग्लादेश के हालात के लिए गा दो, तो मैं सनातन के लिए गाऊंगा ना, या उनके लिए गाऊंगा? चलिए एक बार वो गाना सुना दीजिए, मैं यूपी बोल रहा हूँ। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 लाइनें। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। देश विदेश से लोग आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। यूपी बोल रहा हूँ, यूपी का काम अवध के लिए बोल रहा हूँ, काशी के लिए बोल रहा हूँ, जिसको कभी देखा नहीं गया, जिस काशी के अंदर कभी जाने की कोई सोचता नहीं था, आज वहाँ 4 लाख प्रतिदिन लोग जाते हैं। ऐसे तो कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन पर भी आपको गाना बनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी बनाऊंगा मैं। जो ये आंध्र प्रदेश में हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, सनातनियों अपने हाथ को फैलाकर किसी से प्रसाद मांग रहा है, और उस प्रसाद के अंदर गाय की चर्बी, मछली के तेल का प्रसाद उनको परोसा जा रहा है। ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अंग्रेज़ों ने ऐसा काम किया था 1857 में, जब हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के कारतूस को गाय की चर्बी से बनाया गया था, और उस समय आंदोलन खड़ा हो गया था। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर इस देश के अंदर होगी तो कलाकारों को उठकर उस पर काम करना चाहिए। सिर्फ राम के नाम से अगर हम भजन गाते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं भजन गाने का, अगर हम राम के लिए भजन गा रहे हैं तो क्या राम मंदिर के लिए नहीं बोल सकते? अगर हम भोलेनाथ के लिए गा रहे हैं तो क्या हम ज्ञान वापी के लिए नहीं बोल सकते? आपकी आस्था किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर 4 अगस्त को जो पद यात्रा शुरू हुई, उसमें आप क्यों देखे गए? उसमें नायब सिंह सैनी थे, उसमें सावित्री जिंदल थी। बिल्कुल, उसमें सब आए। मैंने उस यात्रा को चंडीगढ़ से शुरू किया और लगभग 310 किलोमीटर मैं पैदल चला, और 13 दिन की वो मेरी यात्रा थी। नायब सिंह सैनी जी लास्ट में जिस दिन हम लोगों का कार्यक्रम था, उस दिन वहाँ आए, क्योंकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो हमारा स्वागत कर रही थी, जिन्होंने उनको बुलाया। मैंने नहीं बुलाया। मेरी यात्रा लोगों के लिए थी, गांव वालों के लिए थी। जहाँ जहाँ हम गए, छोटे छोटे गांव में हम रात को रुके, स्कूल के अंदर रुका मैं, जहाँ से 200-300 मीटर दूर तो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन हर गांव को, हर गली को जोड़ा, सिर्फ इसलिए कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। लोगों को जो जातियों में बांटने का मंत्र लोग पढ़ा रहे हैं, उनको जोड़ने की बात हम करें। अयोध्या में जब दिवाली पर दिए जलते हैं 27 लाख, तो वहां जाके कोई गिनले जाति कौन सा बढ़िया जला रहा है, कौन सा ब्राह्मण जला रहा है? क्यों हिंदुत्व को ही बांटने की बात करते हैं? क्यों सनातन धर्म को ही बांटने की बात करते हैं? कोई और धर्म में आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जो आदमी सनातन के लिए जी रहा है, मर रहा है, जिसके माथे का तिलक उसका सबसे बड़ा सर्वोच्च ताज है, उसके लिए काम क्यों नहीं करते? और बात रही कांग्रेस में जाने की, हमारे अंदर तो खून संघ का है साहब, जिंदगी में कभी कांग्रेस में नहीं जा सकते, लेकिन उन कांग्रेसियों को जरूर सनातन से जोड़ सकते हैं।